तो देखिए यहाँ पे हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एका सर्वे सर्वेणे दीर्घा। इसमें जो होता है दीर्घा का मतलब आप जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ को बड़ा करना। जैसे हम वृद्धि रेचि में कर रहे थे, सेम यहाँ पे भी दीर्घा का मतलब बड़ा करेंगे। एका का मतलब क्या है, तो एक अक, या फिर आप इसे एका से अक लेंगे। अक लेने के बाद आप फिर से महेश्वर सूत्र में अपने जाएंगे। तो हम जब महेश्वर सूत्र में वापस जाएंगे तो अक का देखेंगे, तो आ से लेके यहाँ तक का तक का देखेंगे। इसके बीच में क्या क्या आ जाते हैं, आ ई उ री और रे। तो ये जो 4-5 होते हैं ये आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अक का मतलब आपको आ ई उ री और ली से समझना है। ये कहाँ पे होंगे, पूर्व रूप में। पूर्व पद कौन सा होता है, ये वाला। इसमें जो है अक, इसमें बड़ा भी आ सकता है, बड़ी भी आ सकती है, बड़ा ऊ भी आ सकता है, छोटी री छोटा ऊ दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए, तो अगर हम पूर्व पद के यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जब अक ये है के बाद पूर्व पद में, ये तो पूर्व पद में होगा लास्ट अक्षर, ये ही स्वर दीर्घ या हस्व या दीर्घ रूप में हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो पहले हमारा जो पूर्व पद है उसमें जो है जो लास्ट वर्ड होना चाहिए वो आ ई उ री होना चाहिए। इसमें बड़ा आ बड़ी ई भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा कहने का मतलब है, ये ही स्वर अगर हस्व या दीर्घ रूप में हो, ये हस्व और दीर्घ स्वर कहने का मतलब क्या है, तो देखिए जो स्वर होता है, स्वर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो स्वर सिर्फ अच को बोलते हैं। अच का मतलब क्या होता है, तो आप महेश्वर सूत्र में जाइए, आ से लेके जो चा तक के बीच में जितने भी आते हैं, आ ई उ री ले ए ओ बड़ा ए बड़ा ओ, ये जितने भी आते हैं ये सब स्वर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो हस्व और दीर्घ, हस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। तो ये देखिए स्वर 2 प्रकार के फिर बांटे जाते हैं। हस्व 5 होते हैं, दीर्घ 8 होते हैं। तो छोटे कौन से होते हैं, तो आ ई उ री ली। लेकिन दीर्घ कौन से होते हैं, तो बड़ा आ बड़ी ई बड़ी ऊ बड़ी री ए ओ छोटा ओ और बड़ा ओ, ये जो होते हैं ये दीर्घ और हस्व होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जब पूर्व पद के अंत में, मतलब ये जो पूर्व पद है इसमें गण लिखा हुआ है, इसमें आ हो सकता है, छोटी बड़ी कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये आए और जब उत्तर पद में ये ही स्वर, उत्तर पद में मतलब ये देखिए उत्तर पद में यहाँ पे ई लगा हुआ है तो भी उत्तर पद में ई आया है, यहाँ पे भी उत्तर, और ये ही मतलब आ ई जो आया हुआ है पूर्व पद में वही उत्तर पद में भी आए, लेकिन हस्व या दीर्घ में आए। मतलब छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, मतलब ये छोटा आ भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है। तो फिर दोनों के स्थान में हमें दीर्घ स्वर करना है। तो देखिए गढ़ प्लस आधिपति, तो यहाँ पे गणाधिपति बड़ा आ जाएगा। मतलब जो छोटा था अगर यहाँ पे भी छोटा है तो उससे हमें बड़ा करना है। अगर वो बड़ा आ था तो बड़ा आ की जगह में आपको बड़ा आ ही रखना है, मतलब हमें दीर्घ करना है। अगर वो छोटा हो या बड़ा हो, हस्व हो या दीर्घ हो, दोनों को हमें दीर्घ ही करना है। जैसे कि देखिए सती प्लस ईश, तो देखिए ये बड़ी ई है फिर ई, तो बड़ी ई में ई छोड़ेंगे तो बड़ी ई ही बनेगी, ठीक है, दीर्घ हो गया। ये बड़ी ई है, इसमें भी ई जोड़ेंगे तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है गुरु प्लस उपदेश, तो ये पहले से बड़ा ऊ है तो ये बड़ा ऊ ही रहेगा। तो ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 5वें नंबर का आता है आद गुणा। देखिए आद गुणा से समझना है, आ से आपको समझना है छोटा है या फिर बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेना है यदि पूर्व रूप के अंत में, पूर्व रूप हम कैसे बोल रहे हैं, ये हो गया आपका पूर्व रूप। उदाहरण में उप, इसके अंत में आकार हो। आकार कहने का मतलब है कि आ भी हो सकता है और बड़ा आ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है आकार कहने का मतलब, ठीक है। अगर हम यहाँ पे साकार बोलते तो सिर्फ सा होता है, उसमें कोई बड़ा नहीं होता है, क्योंकि आकार में 2 आते हैं, आ आता है और बड़ा आ होता है। लेकिन अगर हम साकार बोल रहे होते तो सिर्फ सा आता, ठीक है। और उत्तर पद के आदि मतलब पहले में स्वर्ण, इसका मतलब होता है कि वही चीज़ फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि स्वर तो हो लेकिन अगर आ आपने ले लिया यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या,
तब वहाँ पर मोस्ट सुटेबल ए या ओ, अगर यहाँ पे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ठीक है, और यहाँ पे वही चीज़ रिपीट ना हो, मतलब आ स्वर्ण का मतलब है कि आ अगर है तो यहाँ पे भी आ नहीं आना चाहिए, ठीक है, अदर कोई स्वर हो, तब फिर हमारा वहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल होगा किसमें, छोटा ए और छोटा ओ में, हमें उसको उसमें यूज करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे, उप प्लस इंद्र, ठीक है, यहाँ पे आ है, छोटा आ है, और यहाँ पे ई है, तो हमें क्या बन जाएगा, उपौंद्र तो नहीं होता, तो उपेंद्र, मतलब ए लगाना है, ठीक है। यहाँ पे रमा प्लस ईश, तो रमोस तो होता नहीं है, तो रमेश, तो रमा प्लस ईश रमेश, जो मोस्ट सुटेबल इन दोनों में से होगा वो लगाएंगे। गंगा प्लस औदकम, तो गंगोदकम होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको समझना है। देखिए यहाँ पे आ स्वर्ण का मतलब लिख लीजिएगा कि वही वर्ड बार बार रिपीट ना हो, मतलब हमने यहाँ पे आ लिया तो यहाँ पे आ नहीं आना चाहिए, आ सवर्ण का स्वर का मतलब ये। तो देखिए यहाँ पे जो छठवें नंबर का है स्तुश्चु नाश्चु, तो इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें सा वर्ग, अगर हम सा वर्ग कर रहे हैं तो सिर्फ सा को लेना है आपको, और ता वर्ग कहेंगे, साकार कहेंगे, या आकार कह दें, या फिर शाकार कह दें, कोई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो जो भी ऐसा लगा हो शाकार, तो उसका मतलब सिर्फ शा लेना है आपको, ठीक है। और ता वर्ग यहाँ पे स्तुश्चु नाश्चु और इष्टु नाष्टु जो हम अगला पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो अच्छे से समझिएगा। जो शाकार है उससे सिर्फ सा लेना है, और ता वर्ग से आपको पूरा ता 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 था द ध न, जो ये वर्ग है, ठीक है, ये ता वर्ग का पूरा वो है, तो इसे हमें ता वर्ग लेना है। अगर इसके साथ ये कहाँ पे होना चाहिए, ये पूर्व रूप में होना चाहिए, ठीक है, ये जो है यहाँ पे जो हमने ये लिखा है ये पूर्व रूप में होगा। यदि शाकार, अब यहाँ पे शाकार का मतलब क्या लेंगे, सिर्फ शा लेंगे, ठीक है। और चा वर्ग का मतलब क्या लेंगे, चा छा जा झा या, तो ये लेंगे आप, ठीक है। तो अगर ये इन दोनों का योग हो तो साकार और चा वर्ग हो जाता है, मतलब अगर पूर्व पद के अंत में सा ता था द ध न हो, और उत्तर पद के पहले या आदि में शा चा छा ज झा इया हो, तो परिवर्तन क्या होगा कि वो जो सा होगा वो शा में बदल जाएगा, जो ता होगा वो चा में, जो था होगा वो छा में, जो दा होगा वो जा में, तो धा होगा वो जा में, ना होगा वो इया में। तो देखिए इसके लिए उदाहरण देखते हैं हम। तो देखिए जब आप उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण के लिए रामस सेते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सा है, ये सा हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये पूर्व पद में है शा, और यहाँ पे ये जो सा है ये उत्तर पद के आदि में है, मतलब उत्तर पद के पहले में है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, शा बन जाएंगे। तो देखिए रामा सेते ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, सत प्लस चित्त, तो देखिए सत ता है, ये ता वर्ग, ठीक है, और चा आना चाहिए उत्तर पद के आदि में, तो ये देखिए चा आ रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा, चा, तो यहाँ पे हो जाएगा सच्चित, ठीक है। तो ऐसे आपको स्तुनाश्चु का वर्णन करना है। इसके बाद जो सातवां है हमारा वो है इष्टुनाष्टु, इसमें भी सेम है, तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा। जो छठवां हमने पढ़ा था उसकी तरह ही है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे साकार और ता वर्ग, वहाँ पे भी साकार और ता वर्ग, साकार से आपको सिर्फ शा लेना है, और ता वर्ग से पूरा ता था द ध ना, ठीक है। यदि शाकार और टा वर्ग का योग हो, किसका, शाकार, अब शाकार से क्या लेंगे, सिर्फ शा, ठीक है, और टाकार से टा वर्ग से क्या लेंगे, टा ठा ड ढ ड़, ये पूरा ले लेंगे, का योग होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये साकार और तावर किसके लिए बोल रहे हैं, पूर्व पद के अंत में होना चाहिए, और जो शाकार और टावर कहाँ होना चाहिए, उत्तर पद के आदि, मतलब पहले में। अगर ये हुआ तो शाकार और टा वर्ग हो जाता है, मतलब ये शाकार और टा ठा ड ढ ये हो जाता है। तो उदाहरण के लिए देखिए, रामस प्लस षष्ठा, तो देखिए यहाँ पे सा जो है वो आया यहाँ से पूर्व पद के अंत में, ठीक है, शा, और ये वाला शा जो है ये उत्तर पद के आदि में, तो ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिलके ये वाला शा बना देंगे, तो रामस षष्ठा ये बन गया, ठीक है। फिर पेत प्लस टा, तो देखिए यहाँ पे ता वर्ग आया है, यहाँ पे ता वर्ग है, और यहाँ पे टा वर्ग है, टा वर्ग, तो यहाँ पे टा बनना चाहिए, तो पेट टा। फिर उसके बाद तात प्लस टीका,
तो देखिए ता वर्ग है, उसके साथ टा वर्ग है, ता वर्ग पूर्व में और उत्तर में आ गया टा वर्ग, तो टा बनना चाहिए तो तटीका हो गया। तो ऐसे आपको, तो यहाँ पे देखिए तत् प्लस टीका, तटीका हो गया। ठीक है, ऐसे आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है। आप 2-3 बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये चीज़।